आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी की किसी षड्यंत्रवश मृत्यु होने की आशंका को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी समर्थकों ने सौंपा ज्ञापन। 2 अगस्त की दरमियान चिरायु हॉस्पिटल भोपाल में स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल प्रबंधक कभी कोरोना वायरस से मृत्यु तो कभी हार्ट अटैक से मृत्यु बता रहा है, जो कि स्पष्ट नहीं हुआ। न ही किसी परिजन को जांच के दौरान भी बताया नहीं गया कि मृत्यु कैसे हुई। इस संदेह को लेकर निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग समर्थकों द्वारा की गई है और उसकी निष्पक्ष रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सवाल इस बात का पैदा होता है कि वहाँ जो अस्पताल प्रशासन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को ये बताया गया है कि भाई मनमोहन शाह बट्टी जी की हाई अटैक होने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि हाई अटैक होता मनमोहन शाह बट्टी जी को तो कम से कम उनका पीएम होना अति आवश्यक है और पीएम के बाद बॉडी हमको सौंपी जानी चाहिए था, लेकिन प्रशासन के द्वारा ना ही पीएम कराया गया और ना ही बॉडी को कार्यकर्ताओं के द्वारा भोपाल से यहाँ लाया गया। दूसरी बात, सवाल ये बिंदु और दूसरा उत्पन्न होता है, प्रशासन के द्वारा दूसरी बात ये बताई गई कि कोरोना पॉजिटिव है। तो कोरोना पॉजिटिव यदि है तो फिर मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से क्यों नहीं बताया गया कि बट्टी जी कोरोना पॉजिटिव थे? किसी मीडिया और पेपर और किसी भी टीवी चैनलों में ये बात नहीं बताई गई कि मनमोहन शाह बट्टी जी कोरोना पॉजिटिव है। और जब कोरोना पॉजिटिव है तो मैं तो मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी कई बॉडी है जो परिवारजनों को सौंपी गई है, तो फिर बट्टी जी को क्यों नहीं सौंपी गई? दूसरी बात, ऊपर चिरायु जो अस्पताल है उसमें माननीय इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ऊपर एडमिट है, नीचे मनमोहन शाह बट्टी जी है। तो हमें इस बात का संदेह है कि बॉडी को, मनमोहन शाह बट्टी जी की बॉडी को बाहर निकाल ली गई अस्पताल के बाहर और फिर अंदर कर दी गई। और फिर हमारी आदिवासी समाज में रीति रिवाजें हैं, उस आदिवासी समाज में रीति रिवाज हैं कि यदि कोई बॉडी है तो उसे दफनाया जाता है। हमारे समाज के लोगों ने भी निवेदन किया कि भाई ठीक है, आप कोरोना पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो आप दफना दें। प्रशासन ने हमारी एक बात नहीं सुनी, ना शासन ने सुना, वहाँ का भोपाल के जो स्थानीय प्रशासन थे उन्होंने हमारे आदिवासी समाज की बातों को नहीं सुना। हम इस आशय का संदेह है हमें कि हमारे नेता की साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है और इसकी निष्पक्षता से उसकी जांच होनी चाहिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दंडित व्यक्ति को तत्काल कार्रवाई हो सके। और यदि प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है, हमारी मांगों को नहीं मानता है, हमारे नेता मनमोहन शाह बट्टी जी की जांच नहीं कराता है सीबीआई जांच, तो हम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे होकर भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मंच के नीचे आकर सारे लोग विशाल धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ तक कि हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज से संबंध रखने वाले विधायक हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाएंगे, ऐसी आशा उम्मीद करते हैं। और हम प्रशासन से सीधे तौर पर निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी तत्काल सीबीआई जांच कमेटी बनाई जाए, इसकी कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाए। धन्यवाद। आज हम हमारे भूतपूर्व विधायक आदरणीय मनमोहन शाह बट्टी जी की जो आकस्मिक मृत्यु हुई है चिरायु अस्पताल में, हमें संदेह है कि ये मृत्यु कैसे हुई है, क्योंकि पहले उनको हार्ट अटैक बताया, फिर हार्ट अटैक के बाद जब उनकी बॉडी मृत्यु हो गई, जब उनकी बॉडी कोरोना बताया गया। इस प्रकार हमारे पूरे आदिवासियों को, पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के, अमरवाड़ा ब्लॉक के आदिवासियों को संदेह है कि बट्टी जी की मृत्यु मतलब दुर्घटनापूर्वक हुई है, साजिश के तहत हुई है। इसलिए हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करते हैं और पूरे आदिवासियों को द्वारा ज्ञापन सौंपते हैं कि उनकी सीबीआई निष्पक्ष जांच हो गई। बस हम सरकार से यही चाहते हैं और कुछ नहीं। 9 अगस्त को पूरे दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और उसी दिन हम हमारे क्रांतिकारी लिंगोवासी विधायक माननीय मनमोहन शाह बट्टी जी को उस दिन हम लोग श्रद्धांजलि देंगे और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। हम प्रशासन से, पुलिस विभाग से, सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।